बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज रेजोल्यूशन पास किया है कि मियां साहब को उनके सीईओशिप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये तमाम रेजोल्यूशन जो है ये सेक्शन 190 के तहत ये पास किया जाता है और मियां साहब अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसके साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आइन के मुताबिक जो हमारा सीईओ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है या इस कम्युनिटी का कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जो रजिस्टर्ड वोटर है हम वहाँ से भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसोसिएशन के ऑफिस के अंदर तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमने मियां साहब को शोकास नोटिस 22/4/2022 को दिया, जिसके तहत मियां साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए और उसका आज उन्होंने जवाब देना था। आज 1 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई। 1:45 तक आइन के मुताबिक हमने मियां साहब का इंतज़ार किया। 1:45 के बाद हम लोगों ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, जिसके अंदर एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र साहब शेख खुरम साहब भी शामिल थे। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को बताना चाहता हूं कि जब आज ये कार्रवाई स्टार्ट हुई तो 7 डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से 6 डायरेक्टर्स आपके सामने इस टाइम मौजूद हैं और एक डायरेक्टर हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस टाइम सऊदीया में उम्रे की अदायगी के लिए हैं। उनके साथ वीडियो कॉल के ऊपर रब्ता किया गया। वीडियो कॉल के ऊपर हमने आइन की आर्टिकल 17 को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके साथ वीडियो कॉल के ऊपर रब्ता किया और उनके साथ वोटिंग में वो शामिल हुए। वोटिंग के अंदर वोटिंग का मरला स्टार्ट हुआ। वोटिंग के अंदर ये 7 डायरेक्टर्स शामिल हुए। इस वोटिंग का अमल क्यों आया? इस वोटिंग के अमल से पहले हमने मियां साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उसके बारे में मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूँगा। मियां साहब के ऊपर 5 एलिगेशंस लगाए गए, जिसके ऊपर पहला एलिगेशन ये था कि मियां साहब ने आज 4 महीने जब हुए हमारे इलेक्शन को तो उन्होंने मीटिंग्स कॉल करनी थी। मियां साहब ने 2 मीटिंग्स कॉल की और वो भी अपने ऑफिस के अंदर कॉल की 15 CCA फेज़ 6 के अंदर, और उन्होंने किसी भी मीटिंग का कोई प्रॉपर नोटिस किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं दिया। हमारे आइन के मुताबिक अगर 3 मीटिंग्स बग़ैर नोटिस के प्रेसिडेंट अगर नहीं करवाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक एलिगेशन मियां साहब के ऊपर ये था। आज हमने इस सारे मामले का जायज़ा लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और मियां साहब को इसके अंदर गिल्टी पाया। दूसरा जो एलिगेशन मियां साहब के ऊपर लगाया गया वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था। मियां साहब ने एल्डर काउंसिल, एग्जेक्टिव बॉडी, बिजनेस काउंसिल और तकरीबन लगभग 100 के करीब नोटिफिकेशंस किए, 15 के करीब कमेटीज़ बनाई। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मियां साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक रेजोल्यूशन पास करवाना था इन कमेटीज़ को बनाते हुए, इन काउंसिल्स को बनाते हुए, जिसको मियां साहब ने बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा। और इन तमाम चीज़ों को दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका रिव्यू किया और मियां साहब इसके अंदर भी गिल्टी पाए कि उन्होंने किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया या कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करवाया। तीसरा जो हमने एलिगेशन मियां साहब के ऊपर था वो था वीडियो क्लिप जो मियां साहब ने 21 अप्रैल 2022 को शाम 6:09 के ऊपर फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और एक चैनल 72NN के तहत एक उसके ऊपर पोस्ट किया गया। मियां साहब ने ये वीडियो पोस्ट की और इसमें उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन जैतून के हवाले से लगाए। मैं बताना चाहूँगा अपनी पूरी कम्युनिटी को कि वो MOU जैतून के साथ मियां साहब ने ख़ुद साइन किया, उस एग्रीमेंट को ख़ुद पढ़ा। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मौजूदगी में वो एग्रीमेंट मियां साहब ने पढ़ा, उसको अमेंड किया और बिज़नेस काउंसिल से अप्रूवमेंट भी करवाई मियां साहब ने, और उसके ऊपर उनके अपने साइन भी मौजूद हैं, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो जैतून का मामला तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको लीगल करार दिया, क्योंकि वो तमाम एलिगेशन जो मियां साहब ने लगाए वो झूठे करार पाए और इसके ऊपर भी मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। चौथा, मियां साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि इन्होंने नोवा के साथ MOU साइन किया है। कल मियां साहब ने हमें रिटन जवाब दिया अपने शोकास नोटिस का, जिसके अंदर रिटन उन्होंने कहा कि मैंने नोवा के साथ कोई MOU साइन नहीं किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको भी इन्वेस्टिगेट किया और इसके अंदर भी मियां साहब को गिल्टी पाया, क्योंकि मियां साहब ने अपने मोबाइल से पूरी मार्केट को जो MOU साइनिंग की दावत दी। उसके बाद वहाँ पे राया क्लब के अंदर मियां साहब ने नोवा के साथ एग्रीमेंट साइन किया
और उसकी तस्वीरें तमाम अखबारात में लगी, जिसका मियाँ साहब ने कल हमें रिटर्न में कहा कि मैंने नहीं साइन किया, उसके ऊपर भी मियाँ साहब जो है वो गिल्टी करार पाए हैं। पाँचवा, मियाँ साहब ने कलेक्टिवली हमारी एसोसिएशन की पूरी साख को डैमेज किया, मेरी कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स के बिज़नेस को टारगेट करने की कोशिश की। एक चंद लोगों के साथ मिलके, अपने हवारियों के साथ मिलके मियाँ साहब ने हमारी एसोसिएशन के साख को नुकसान पहुंचाया, मेरे मेंबर्स के बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया, इस एसोसिएशन की 20 साल जो है वो हिस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज़ पे पहुंचे कि मियाँ साहब ने जानबूझ के चंद लोगों के साथ मिलके और अपोजिशन के कुछ किरदारों के साथ मिलके अपनी ज़ात को आगे करते हुए हमारी एसोसिएशन को नुकसान पहुंचाया। इन तमाम मामलात को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज रेजोल्यूशन पास किया है कि मियाँ साहब को उनके सीईओशिप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये आप सबको बताना चाहूँगा मैं। आज इस पूरी मीडिया के साथ हम ये जो रेजोल्यूशन आज पास की है, आज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। और जो अदारे हमारे साथ अटैच हैं, इंशाल्लाह ताला हम आज ही ये सारे अदारों को भी डिस्पैच कर देंगे। आप सब तक ये तमाम एलिगेशन जो लगाए गए हैं, इसका रिटर्न में और इसका सबूत जो हमने इन्वेस्टिगेट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इंशाल्लाह आपके तक पहुँच जाएगा। ये तमाम रेजोल्यूशन जो है ये सेक्शन 190 के तहत ये पास किया जाता है और मियाँ साहब अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई करते हैं। सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए हमने दोबारा एक मीटिंग कॉल की है 7 मई 2022 को। आज तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस इशू हो जाएंगे, जिसके अंदर मियाँ साहब को भी होगा एज ए डायरेक्टर, और बाकी तमाम जितने डायरेक्टर्स हैं उनको भी हम नोटिस भेजेंगे। 7 मई 2022 को हम दोबारा सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर इंशाल्लाह फ़ैसला किया जाएगा कि हमारी इस अजीम कम्युनिटी का नया सीईओ कौन होगा। उस 7 तारीख से पहले हम तमाम अपोजिशन के साथ राब्ते में आएंगे, इंशाल्लाह तमाम अपने इत्तेहादियों के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनको बताएंगे कि हमारा नया सीईओ कौन होना चाहिए। उसका फ़ैसला ये कम्युनिटी इंशाल्लाह उनके साथ मिल के करेंगे। इसके साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आइन के मुताबिक जो हमारा सीईओ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है, या इस कम्युनिटी का कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जो रजिस्टर्ड वोटर है हम वहाँ से भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप सबके पास आएंगे, आपके साथ मुशावरत में जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी मार्केट की मुशावरत के बाद एक बाकिरदार इंसान इंशाल्लाह हमारा सीईओ बनेगा। और इसके साथ ही मैं आप अपनी पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूँगा कि जो कमेटीज़ मियाँ साहब ने बनाई उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 7 मई 2022 को हम उन तमाम कमेटीज़ के लिए बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास करेंगे। जो कमेटीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बिल्कुल वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उनको इंशाल्लाह 7 तारीख को ना बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन दे के वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो आईनी इक़दाम आज से पहले उठाए गए उन सारों को देखा जाएगा 7 तारीख को, और जो गैर आइनी इक़दाम किए गए हैं उनको कलादम करार दे के हमने इंशाल्लाह नोटिफिकेशन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लीगल एडवाइज़र साहब शेख खुरम साहब ने डिस्क्वालीफाई के लफ्ज़ को उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा अमेंड करें कि उनका सीईओ से रिमूवल हुआ है। मियाँ साहब अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो हैं लेकिन वो सीईओ नहीं हैं। सीईओ का जो है अपॉइंटमेंट अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग से होगा और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आगे क्या लाएमल होगा वो भी इंशाल्लाह आप सबको बताया जाएगा। इसमें एक और अमल जो है वो ना जो किया जाएगा कि हम सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए हम जो है वो लेटर लिखेंगे अपनी कम्युनिटी के सीनियर्स को लिखेंगे ना, कई ग्रुप्स के जो है वो चेयरमैन्स को और उनके सदूर को लिखेंगे ताकि वो हमारे साथ मुशावरत में आएँ और हम नया सीईओ अपॉइंट कर सकें। मैं आखिर में अपनी पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्यों हम समझते हैं इस बात को कि ये एक हसास टाइम है। हमने तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सीईओ को उसकी सीट से डिसलोकेट किया गया है और इसके अंदर आप सब जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। अगर सीईओ जवाबदेह हो सकता है तो कोई भी एसोसिएशन का मेंबर वो भी जवाबदेह होगा। अगर आपने किसी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे या किसी एक फ़र्द ने दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए और वो साबित ना कर सका तो फिर हम उसको शोकास नोटिस देंगे, जिस तरह हमने प्रेसिडेंट को या सीईओ को शोकास नोटिस दिया। तो आप सब जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। बेशक आप लोग आपस में जो है वो गुफ्तगू शनीद करें, लेकिन ज़ाती
ऐसी वो बात जिसके आपके पास सबूत ना हो आप वो बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। इसका तरीक़ाकार, अगर किसी शख्स को कोई कंप्लेन है किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि जी वो किसी को कोई उस पर एतमाद नहीं कर रहा, तो आप रिटन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख के दें, आप उसके साथ सबूत अटैच करें कि आप किस वजह से जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको बिल्कुल सुना जाएगा, मेरिट पे देखा जाएगा और बिल्कुल उसका फ़ैसला किया जाएगा। हम पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, इकट्ठे होकर चलेंगे और अल्लाह हमें इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब करेगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।